गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? चलिए क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो हमारे नंबर सिस्टम यानी कि मैथ के सीरीज में क्लास नंबर 5 है। आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं? क्लास नंबर 5 में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, साथ साथ नोट डाउन जरूर करते चलना, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से पता चलती जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर ले। तो इसमें जो क्लास है बेटा, आप ध्यान रखना, एक सीरीज वाइज सारी चीज चल रही है। यहाँ पर क्लास नंबर इसलिए डाला जा रहा है ताकि आपको सारी चीजें पता चलती जाए। क्लास फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ में। तो ये सारे क्लास वाइज क्लास में आपको सारी वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में बेटा क्या क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए, और कहाँ से आपका बिल्कुल बेस होता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नंबर सिस्टम में बेटा सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। आप लोग सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैथ में बेटा अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। नंबर सिस्टम यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संख्या पद्धति। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ बताते चलूंगा। बस आपको क्या करना है, साथ साथ लिखते चलना है और चीजों को समझते चलना। थोड़ा सा इस बार जो मैं क्लासेस आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें थोड़ा सा बेटा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको कोई चीजें स्किप नहीं कराऊंगा। यानी कि आपको बिल्कुल जीरो से आपके पेपर के लेवल तक मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। चाहे कितना भी बच्चा मतलब बिल्कुल जीरो हो, यानी कि वो स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल जीरो भी हो गए तो उनको भी मैथ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बिल्कुल डाउन टू अर्थ यानी कि बिल्कुल जीरो से लेकर उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई समस्या ना आए। तो आप सभी लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट बना के रखिए, और आप क्लास को पूरा देखिए और साथ साथ देखते चलिए बस, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में बेटा संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए जातीय मान। जातीय मान को हिंदी में और क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बेटा अंकित मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं? अंकित मान। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। बेटा फेस वैल्यू किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। फेस वैल्यू बेटा वो होता है उसकी अपनी खुद की पहचान। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? उसकी अपनी खुद की पहचान। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं दिखता हूं, जैसे मैं दिखता हूं सेम अगर मेरा फेस आईने में मैं देखूंगा तो मैं उसी तरीके से दिखूंगा। ऐसा तो हो नहीं कि जो अलग तरीके से दिखूंगा। तो फेस वैल्यू मतलब होता है अपनी खुद की वैल्यू, अपनी खुद की पहचान। जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया नंबर 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो अगर आपसे पूछ लेता है कि 5 की फेस वैल्यू क्या होता है, तो बेटा 5 की फेस वैल्यू 5 ही होता है। अगर आपसे पूछ लिया 4 की फेस वैल्यू क्या होता है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होता है। 3 का फेस वैल्यू पूछ लेता है तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होता है। और अगर आपके 2 से पूछ लेता है तो 2 की फेस वैल्यू क्या होता है? 2 ही होता है। तो फेस वैल्यू बेटा वो तो वह होता है उसकी अपनी खुद की पहचान, यानी अपना उसका खुद का नंबर। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो आ जाता है जिसको बोलते हैं बेटा प्लेस वैल्यू। दूसरा आपके पास जो पूछा जाता है जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू के हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को अगर इसमें देखते हैं, प्लेस वैल्यू वाला जो क्वेश्चन होता है वो कैसे करते हैं? जैसे संख्या यही लिख देते हैं 2 3 4 5। अगर प्लेस वैल्यू की बेटा बात करते हैं, अगर यूनिट यानी कि वंश के नीचे है तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर टेंस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 100 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1000 पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 सिर्फ 5 होगा। और ये 10 पर है तो इसमें 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। ये किस पर है? 1 10 और 100। तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे कितना हो जाएगा? 300। अगर इसमें करते हैं ये किस पर है? 1000 पर है तो 2 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा।
ठीक है। तो बेटा इसको आपको ध्यान से पढ़ते चलना है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जो वंस है यानी यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक है, तो इकाई अंक में 1 से मल्टीप्लाई, दहाई में 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़े में 100 से मल्टीप्लाई, हजार में 1000 से मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे पूछ लेता है 5 का तो 5 ही होगा स्थानीय मान, 4 का 40 हो जाएगा, 3 का 300 हो जाएगा, 2 का 2000 हो जाएगा। अब बेटा आपसे ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संख्या 2345, संख्या 2345 में आपसे पूछा जाएगा 3 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान में अंतर क्या होगा। 3 का स्थानीय मान यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू और 3 की फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा यानी कि अंतर क्या होगा। तो 3 का अगर आप देखते हैं बेटा तो 3 का अगर प्लेस वैल्यू देखते हैं तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 300 हो जाएगा। और 3 का फेस वैल्यू यानी कि 3 का अंकित मान, 3 का जातीय मान क्या होगा 3 ही होगा। अगर बेटा इसमें अंतर पूछा जाएगा, अंतर मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है, अगर अंतर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। 300 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 297। अगर आपसे बेटा इसमें अंतर ना पूछकर आपसे पूछ ले इसका योग क्या होगा तो आप 300 में +3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 303। अगर आपसे पूछ लेता है इसका गुणज कितना होगा तो आप क्या कर देंगे 300 मल्टीप्लाई 3 कर देते कितना आ जाता 900 आ जाता। अगर आपसे पूछ लेता कि कितना भाग है तो कितना भाग है तो 300 डिवाइड बाई 3 कर देते तो कितना आ जाता 100 आ जाता। क्यों? क्योंकि 100 से अगर 3 से भाग करोगे तो कितना 100 आएगा नहीं आएगा 300 में तो यानी कि 100 भाग हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेटा यह है कि अगर इसमें जातीय मान और स्थानीय मान का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा वो सिर्फ इसी तरीके से पूछा जाएगा। एक नंबर कोई दिया रहेगा, उस नंबर में से कोई एक नंबर चूज करेगा, बोलेगा इसका स्थानीय मान और इसका जातीय मान में अंतर क्या होगा या योग क्या होगा या गुणनफल क्या होगा या इसका भाग क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बेटा मैं आपको ये चीजें एक चीज बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन आपके संभावित बन सकते हैं वो कोई भी एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन मैं आपका नहीं छुड़ाऊंगा और ना ही आपको छूटेगा कि हाँ ये चीजें मेरे एग्जाम में पूछा गया अब मुझे सर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है एक बार जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका आप नोट्स बना लीजिए और फिर अपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को लगा के देखिए आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बाद आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर मतलब क्या होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। बेटा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या बेटा वो होता है जिसको जो 0 से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो आपको होल नंबर के बाद क्या आपको आना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं आपको बोलते हैं क्या ना इसमें क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वो होता है जिसमें क्या नाम है जो 1 से शुरू होता है यानी कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। ये सब चीजें बेटा आपसे इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा यानी औसत पढ़ाऊंगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पांच यानी कि फर्स्ट 5 होल नंबर का एवरेज क्या होगा यानी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब बेटा ऐसे करके आ जाता है तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है या 2 से शुरू होती है। देखो आप कोई भी चीजों को बेटा छोटा मत समझना कि मैं आपको ये चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं इतनी छोटी छोटी चीजें। जब आपको मैं आपको अभी देखो कहते हैं ना कि सबसे पहले बच्चों को क्या नाम है चलना सिखाओ थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जब हम थोड़ा थोड़ा चीजें आपके लिए लेके पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको एक दिन ऐसा समझ में आ जाएगा जो चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी मैथ बहुत अच्छे से। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ तो चीजें आपको बेटा क्लियर नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है ना। मैं आपको अपनी तरफ से ये बेस्ट देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वो चीजें समझ आए कि जब एक बच्चा बेस से शुरुआत करता है, अब वो कब स्टार्टिंग यानी बड़े से बड़े क्वेश्चन को लगाने लगेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको थोड़ा सा मेरी बातों को समझते चलना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया होल नंबर और नेचुरल नंबर बता दिया। इसके बाद बेटा आपका आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है बेटा, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या बेटा वो होता है जो दो से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, दो से जो पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, दो से विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है, सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा बात करते हैं इवन नंबर के बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जो हमारा दो से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता, यानी जो दो से विभाजित नहीं होता है, दो से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ऑड नंबर कहां से शुरू होता है, तो अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो 1 3 5 7 9 डैश डैश करके आप इनफाइनाइट तक कर दोगे। यानी कहने का मतलब यह है जो संख्या आपका सम नहीं होगा वो संख्या आपका विषम होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो हमारा आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप सभी लोग को, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बेटा कंपोजिट नंबर वो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या बेटा किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या बेटा वह होता है कि जो 1 से, सेल्फ से और अदर नंबर से, यानी एक से, स्वयं से और किसी अन्य नंबर से जो डिविजिबल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बेटा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखेंगे 4 जो है 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बेटा जो 1 से और सेल्फ से यानी कि 1 से और खुद से, उसके अलावा किसी एक और नंबर से कटना चाहिए। एक मतलब 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे 4, अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बता दोगे 4। अगर आपसे पूछ लिया दूसरी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 4 के बाद बेटा आ जाता 6, 6 के बाद क्या आ जाता 8, 8 के बाद क्या आ जाता 9, फिर 10, फिर 12, फिर ऐसे करके आपका 14, फिर 15 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक हो जाता है, ठीक है ना। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपको कभी कभी सीधा सीधा भाज्य संख्या ना पूछकर आपसे पूछ लेता है, औसत में आपसे पूछ लेता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत होगा, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का एवरेज क्या होगा। तो आपके प्रथम 5 का पूछ लेगा, तो अगर आपको यह पता रहेगा कि पहली भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है और दूसरा क्या नाम है 4, 4 के बाद 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10, तभी तो आप कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाज्य संख्या के बाद बेटा आ जाता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं बेटा, कि प्राइम नंबर वह होता है जो 1 से और सेल्फ से, जो 1 से और सेल्फ से डिविजिबल होता है, किसी अन्य नंबर से नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये होता है जिसका बेटा कोई फैक्टर नहीं होता है, वह क्या नाम है आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। 2 के बाद क्या नाम है 3,
3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे करके आप इसमें देखोगे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बता दोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर आपसे पूछ देगा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप यहां तक कर लोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको एक बार मेरे सीरीज को फॉलो करके देखिए बस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद बेटा क्या हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा, जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा किस में आता है, ये हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। जैसे 3 और 5 दिया गया है, 3 और 5 की बात करते हैं, 3 को फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, और 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 ही होगा। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा। तो ये कौन सा नंबर है, ये आपका सहअभाज्य नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्या है। इसमें भी देखोगे 7 और 11 की बात करते हैं, तो 7 का फैक्टर करोगे 7 मल्टीप्लाई 1, 11 फैक्टर करोगे 11 मल्टीप्लाई 1, इसमें क्या सिर्फ कॉमन है, 1 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, या सहअभाज्य नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप ये देख लीजिए बेटा। परिमेय संख्या वो होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर में चीजें आपको देखो कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। रेशनल नंबर बेटा वो होता है जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे 3/4, 6/8, 9/10, ये सब हमारे क्या हैं, आपका रेशनल नंबर। अगर इसमें ये बोल देता बेटा क्या 5 आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपका 5 भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि बेटा 5 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो 5/1 आपका, ये भी आपका क्या नाम है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं जिसमें आ जाता है अपरिमेय संख्या। जिसमें हम बात करते हैं, क्या नाम है इसमें आ जाता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बेटा किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या वो होता है जिसमें क्या नाम है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। p/q के फॉर्म में ये नहीं लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 अगर मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया √5। अगर आपसे सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जाता है अपरिमेय संख्या, आपसे ये पूछा जाता है बेटा पाई आपकी कौन सी संख्या है, पाई आपकी कौन सी संख्या है, तो आप बता दोगे बेटा कि पाई हमारी क्या नाम है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपसे ये पूछा जाता है कि पाई हमारी कौन सी संख्या है, तो पाई हमारी क्या नाम है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसमें जो क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अपरिमेय नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं बेटा, इसको ध्यान से लिख लेना। रियल नंबर वो होता है बेटा जो आपका रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल को मिलाकर जो आपको क्या वास्तविक संख्या हुआ होता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा जैसे 2 दिया हो, यहाँ पे √2 दिया हो, 2 मतलब क्या होना, 2/1 तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया √5, तो ये हमारा कौन सा सम नंबर हो जाएगा, ये हमारा क्या नाम है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद बेटा ये तो चीजें हमारी हो गई बेसिक की चीजें। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे डिविजिबिलिटी का रोल होता है, यानी कि ये आपका नंबर सिस्टम बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि नंबर सिस्टम को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा तो आपके साथ कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। पहले मैं आपको ये सब सारी चीजों को इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ना करा के सबसे पहले मैं आपको ये चीजें समझाता। देखो क्वेश्चन तो आप तब लगा पाओगे जब आपको चीजें आएगी ना। अगर मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, अब डायरेक्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो जो क्वेश्चन लाऊंगा वो क्वेश्चन पूरा आपका अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें वही वैसे के वैसे रह जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने से मतलब क्वेश्चन कराने से पहले पहले उसका मतलब तो बताऊं, पहले मतलब तो आपको समझाऊं। जब आपको मतलब समझ में आएगा तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दे रहा हूँ, अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा स्क्रीन पर, तो आप अपने आप बताओगे सर इसका भी सही होगा, इसका ये सही होगा, इसका भी सही होगा, तब आप तो कर पाओगे। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आगे, यानी कि नेक्स्ट आगे टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं बेटा जो हमारे एग्जाम में ये आता है डिविजिबिलिटी का रूल आ जाता है, यानी कि विभाजित होने के नियम। विभाजित होने के नियम, विभाजित होने के नियम यानी कि डिविजिबल रूल। हिंदी और इंग्लिश में बेटा हम दोनों इसलिए बता रहे हैं कि आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए। डिविजिबल रूल क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि दो से विभाजित होने के नियम। दो से विभाजित होने के नियम, दो से विभाजित होने के नियम यानी कि डिविजिबल बाई टू। डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। दो से विभाजित होने के नियम क्या होता है बेटा, डिविजिबल बाई टू का रूल ये होता है कि जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8, जिसके 2 से डिविजन होने का रूल ये होता है बेटा जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक आता है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आता है तो वह नंबर आपका 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के माध्यम से, तो यहाँ पे जैसे 3, 4, 6, 8, 9, 6, 0, 2, 5। अब इसके बाद अगर यहाँ पर बेटा अगर 0 रहेगा तब भी क्या नाम है आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 0 की जगह 2 रहेगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 रहेगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा। 6 रहेगा तब भी हो जाएगा। 8 रहेगा तब भी रहेगा। यानी इनमें से कोई भी एक रहेगा तो वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वह आपका 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई 2 से डिविजन होने का रूल। तो 2 से डिविजन होने का रूल ये होता है कि जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजन होने का रूल क्या होता है, 3 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, 3 से डिविजन होने का रूल ये होता है बेटा जो संख्या दी गई संख्याओं को, दी गए नंबर्स को सभी को क्या करना, सम करना। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया 3, 2, 4 आपके पास दिया गया, क्या आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना बेटा कि सबसे पहले इन सभी नंबरों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड मतलब इन द सेंस 3, 2, 5, 5, 4, 9। तो यानी कि ये 9 जो आएगा क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ ये आता है। 3 से कट जाएगा, 3 से 1 9, यानी इसका नंबर, इसका मतलब ये है कि ये 324 जो है ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसके बाद बेटा कितना भी बड़ा क्यों नंबर ना हो, इसके बाद कितना भी नंबर क्यों ना हो, वो सब अगर क्या नाम है जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा। अगर आप सभी लोग को समझ आ रहा है एक बार लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथे नंबर 4 से डिवीजन होने का रूल क्या होता है, 4 से डिवीजन होने का। 4 से डिवीजन होने का रूल बेटा होता है कि आपको ये देखना है 4 से डिवीजन का रूल क्या होता है। 4 से डिवीजन का रूल ये होता है कि आपको ये देखना लास्ट के 2 डिजिट यानी कि टेंस और वंस, यानी कि दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 8, 6, 4, 9, 8, 3, 2, लास्ट के 2 नंबर यानी कि जो आपका 32 है क्या 4 का टेबल में आता है,
तो हाँ ये 4 के टेबल में आता है, यानी 4 8 32, यानी 4 8 जा 34। तो यानी ये कितना भी बड़ा इधर का नंबर क्यों ना हो, यह संख्या क्या नाम है 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो बस आपको देखना है कि 4 से कौन कौन से नंबर करते हैं, कि लास्ट के 2 नंबर को आपको देखना है और 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है, 5 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो बेटा 5 से विभाजित होने का नियम यह होता है जिसके यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट इन द सेंस क्या है, जिसके इकाई अंक में 0 या 5 आता है, 0 या 5, इन दोनों में से कोई भी एक आता है, 0 या 5 इनमें से कोई भी एक आता है, तो वह संख्या बेटा 5 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है 3 2 6 4 5 ये दिया गया है। अब इसमें हम बात करते हैं इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है। अगर यहाँ पे 5 होता, 5 है तब भी ये क्या नाम 5 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 होता तब भी क्या नाम है, ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी तरीके से इसको चेक करके देखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो 5 का 5 के बाद आ जाता है बेटा 6 का। तो 6 के डिविजिबल होने का रूल क्या होता है, 6 से डिविजिबल होने का रूल यह होता है बेटा, जो 2 और 3 2 एंड 3 यानी कि बोथ नंबर से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से जो डिविजिबल हो, दोनों से जो डिविजिबल हो वह संख्या क्या नाम है 6 से भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, आपको मैंने बताया था, जैसे 3 2 5 5 4 9। अब जैसे मैंने बेटा आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने 2 वाला रूल क्या बताया था, जिसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 रहता है तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो 4 इसमें दिख गया, इसका मतलब 2 से तो ये डिविजिबल है। अब क्या 3 से है या नहीं है, तो 3 वाला रूल मैंने क्या बताया, तो सबको ऐड करना है, 3 2 5 5 4 9। 3 के टेबल में क्या 9 आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये 3 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। जब बेटा 2 से डिविजिबल है, 3 से है, तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझा। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, आपको ये चीजें इतनी क्लियर हो गई, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है जिस तरीके से चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये 6 से हो गया, 7 का आपको नहीं करना है, 7 वाला रूल थोड़ा सा आपका अलग होता है, 7 का बनता भी नहीं। अब 8 वाले में क्या देखना है आपको बेटा, 8 वाले में देखना है लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि जैसे 3 2 4 5 6 और 5 1 2। अगर आपके पास लास्ट में क्या देखना है, लास्ट के 3 नंबर अगर क्या नाम है 8 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो वह संख्या आपका 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका 8 के टेबल में आता है 8 64 512, ये 8 के क्यूब है, तो आपका क्या नाम है ये वाला चीजें 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 वाला रूल क्या होता है बेटा, 9 वाला रूल वो होता है जो 3 वाला रूल होता है। 9 वाला रूल क्या होता है, जो 3 वाला रूल होता है वही आपका 9 वाला रूल होता है। सभी नंबर को क्या करना, ऐड कर देना, 3 2 5 5 4 9, 9 के टेबल में 9 आता है, हाँ ये आता है, इसका मतलब ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा आपका आ जाता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि यानी कि 10 से डिविजिबल, 10 वाले में तो आपको बताया अगर 0 रहेगा, जैसे 3 2 5 0 है, अगर 0 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो एक डिजिट बाद क्या हो जाता है, पॉइंट लग जाता है, बस, ठीक है ना। अब देखो इसका लास्ट जो डिविजिबल का रूल है वो 11 वाला। 11 वाले में क्या करना है बेटा, 11 वाले में आपको ये देखना है ऑड नंबर के प्लेसेस और इवन नंबर के प्लेसेस को देख लेना है। जैसे इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड कर देना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अगर 0 आ जाएगा तब 11 से डिविजिबल, या 11 का टेबल आ जाए, यानी 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ऐसे करके आ जाता है, तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको सारा बता दिया।
अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, पार्ट 2 में संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जैसे 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 20 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।